जिस समय हम तुम्हें देखा करते हैं, जिस समय हम तुम्हें देखा करते हैं तो हमें गर्व हुआ करता है। व्यास जी, गर्व हुआ करता है। नहीं 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 नहीं, तुम वीर हो ना, तुम लंका के वीर हो, और जिस समय हम तुम्हें देखा करते हैं तो गर्व हुआ करता है। जैसे समुद्र को अपनी गहराई पर गर्व हुआ करता है, पृथ्वी को अपनी गरुड़ता पर गर्व हुआ करता है, सूर्य को अपनी उष्णता पर गर्व हुआ करता है, चंद्रमा को अपनी शीतलता पर गर्व हुआ करता है। ठीक उसी प्रकार तुम जैसे वीरों पर हमें गर्व हुआ करता है। राजसेवक, गर्व हुआ करता है, क्योंकि ये वीर है, लंका के वीर है, साधारण नहीं हो, वीर हो। हमारा नारा नहीं, नारा लगवाया हमारा, लगवा दिया। बोलिए महाराज की जय। ये दो मोसा है। बोलिए अधर्म का नाश हो। क्या? अधर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में दुर्भावना, विश्व का सत्य नाश हो। राजसेवक, जब अधर्म बढ़ेगा, जब अधर्म बढ़ेगा तब वो ईश्वर आएगा, जब वो ईश्वर आएगा तो हमारा उद्धार होगा। जो न भजता शिवासी को, जो न भजता शिवासी को, संपत्ति उसकी छीन लेता हूं। जो न देते दान जग में, दानी बीज लेता हूं। जिसने न देखी भाग्य सुमरेखा के तागे चीर देता हूं। इसी आतंक के भय से मुझे तशीस कहते हैं। दिशाओं को जीत बैठा हूँ, दिशाओं को जीत बैठा हूँ, स्वयं जगदीश कहते हैं। सेवक, प्रजा सुखी से सुख पावे, होवे ना कष्ट प्रजा को। हमारी प्रजा को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है लंका में। महाराज, आपके राज्य में आप जैसा जहाँ राजा, उस प्रजा को कोई दुखी हो ही नहीं सकता महाराज। हो भी नहीं सकता जी महाराज। यदि प्रजा को कोई कष्ट नहीं है तो किस नारी की ये रोने की आवाज हमारे स्वरंथों तक पहुंच रही है? वो भी भैया भैया पुकार रही है कि हमारी सहायता करो। कौन है? हमारा आदेश है, पता किया जाए। भैया भैया नहीं चिल्ला रही भैंसिया। हमारा आदेश है, पता किया जाए किस नारी की रोने की आवाज है। वो महाराज देखा आ गए, अभी उनका निपटा के आ गए, अबे जी नहीं भरा हुआ। अरे भैया, अरे बुआ नोचत का है कहां? मानना लोफड़ी ना कर बुआ, मैं बहुत मजाकी हूं ना। तब मुझे पता, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे पता कि तुम मुझसे बहुत प्रेम करती हो। मैं तो नाक बहुत गंदा थी। जा भैया के पास बैठे हैं, मैं भेजा थी। महाराज की जीवन की जयकार हो। क्या समाचार है? महाराज, आपकी बहन वज्रमणि रुदन करते हुए आई है और आपसे मिलने की कामना की है। हमारी बहन वज्रमणि हमसे मिलना चाहती है? वो भी रुदन कर रही है? नहीं, वो हमारी बहन है, वो लंका की राजकुमारी है। बहुत दिनों के बाद हमसे मिल रही है, मिलने की खुशी में अपने अश्रुओं को नहीं रोक पा रही है। राजसेवक, हमारी बहन को आदर सम्मान के साथ हमारे राजसभा में उपस्थित किया जाए। सम्मान न मान तो इन्हें सीधे चली जाए। देखो ना भैया, देखो ना तुम्हारे नेत्र में मेरी ये दशा। धिक्कार है भैया, तुम्हारी वीरता पर धिक्कार है। क्या तुम्हारी दशा, तुम्हारी नाक और तुम्हारे कान से ये रक्त की धारा बह रही है? कौन है संसार में, कौन है संसार में जिसने तुम्हारी ये दशा की है? किसने दशा की है? अरे किस जालिम ने, किस जालिम ने जो रद्द की है? और ये किसका बढ़ा या और ये जमाना है? तेरी नाक, ये कान, ये काट कर बहना, ये दिया और जलता परवाना है। किसकी
और किसकी ये लंका में आग उठी, किसने कांति पिघल फूका, ना प्राण बचेंगे, ना प्राण बचेंगे, उसके कर दूंगा तन के धो दूंगा। और काल के मुख में, और काल के मुख में हाथ डाल, उसने ऐसी जुर्रत की है, जुर्रत की है। कौन है बहन इस संसार में, कौन है जो रावण को नहीं जानता, जो रावण को नहीं जानता? किसने दशा की है सूप रखे, मैं जानना चाहता हूँ। सुनो भैया, सुनो। और भैया तो लड़के और राम लखन, और इस डर तक बंदे आए, जग में सुख बारी सीता ना भी एक नारी संग में लाए। सूप रखे, भैया ये नाम मैंने पहले कभी सुना है, कैसे लगते हैं देखने में वो? सुनो भैया, हाँ, और बाकी है और लड़ाके हैं, बाकी है और लड़ाके हैं, मानो सब सिर उन्हीं की है, वो पंचवटी पर रहते हैं, वो पंचवटी पर रहते हैं, ये जागीर उन्हीं की है, वो पंचवटी पंचवटी पर। में रहते हैं, हाँ भैया। ये जागीर उन्हीं की है। सूप रखे, क्या करने गई थी उधर? अरे मैं वो थरी अचानक अब निकल पड़ी, फिर क्या हुआ? और उस नारी से मिला जा, इतने में छोटे और तपस्वी ने मुझ पर कुछ छल कर नाचा। उस तपस्वी ने कुछ छल करना चाहा, भैया तूने मेरा नाम नहीं लिया लिया था तो भैया, डर गया होगा। नहीं भैया, कहे सूप रखे, जब मैंने तेरा नाम लिया, जब मैंने तेरा अब नाम लिया, तो सुनते ही उसने दी गाली। भैया तुम्हारा नाम सुनते ही उसने बहुत बुरी गालियां दी, सुनते ही उसने दी गाली। अरे मेरे कान कतर डाले और मेरी नाक काट डाले, सूप रखे, भैया। सुनते ही उसने दी गाली, हाँ। लेकिन मुझे करना क्या होगा? तुम्हें करना क्या होगा? हाँ, सुनो भैया, अब मेरी नाक और गई सो गई, पर अपनी नाक संभालो तुम, और यह अपनी नाक संभालो तुम, और इस जग में ऊंची नाक न हो तो नकटा नाम डराओ। सूप रखे, भैया ये शब्द किसी और ने कहा होता तो उसका शीश धड़ से अलग पड़ा होता। यदि ये शब्द किसी और ने कहा होता रावण के सामने, क्योंकि तुम हमारी बहना हो, तुम बहना हो, लेकिन सूप रखे, भैया नारी का स्वभाव है नारी से मिलना, ये सत्य है। यदि नारी साथ में है और नारी का स्वभाव होता है नारी से मिलना, यदि नारी से मिला तो पुरुष ने
ये दशा करती हमारी बहन की। जी भैया। ये दशा करती उसने नहीं। सूप रखे ये समाचार या दुराचार उस कुलभूषण से नहीं कहा, उसका तो वही अखाड़ा है। क्या खर और दूसर से नहीं कहा? भैया। तो क्यों चली आई यहाँ? भैया उन्होंने मेरी सहायता की, लेकिन परिणाम बहुत बुरा हुआ। क्या परिणाम हुआ? अरे मैं देख रही थी, मैं देख रही थी वहाँ खड़ी करी, और उनका घनघोर संग्राम हुआ। इतने में पड़े तपस्वी परम इतने में पड़े तपस्वी उन सब का काम खरदूषण मारे गए, 14,000 सेना सहित मारे गए भैया। ऐसा नहीं हो सकता शूर्पणखा, तुम्हारी नेत्रों का ये भ्रम हो सकता है। खरदूषण साधारण नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है, तुम्हें भ्रम है। शूर्पणखे तुम्हारा पान किया है उसने, तुम्हारा पान नहीं हुआ है, इस रावण का पान हुआ है, इस संपूर्ण राक्षस जाति का पान हुआ है, इस लंका का पान हुआ है। बहना तुम वीर नहीं हो, तुम तो रावण की बहना हो, वीर हो, वीरांगना हो। तुम्हारे नाक कान काटे, तुम उसके शीश नहीं काट सकती थी? बहना जब नाक न हो, जब नाक न हो, मैं भी उनकी नाक न रखूंगा। नाक के बल तुम्हारी नाक का पार हुआ है, ये रावण की नाक का पार हुआ है, नाक के बल उनको पकड़ूंगा। सूप रखे अरे ऐसा ऐसा बदला लूंगा उनसे, आज तक किसी ने ब्रह्मा की सृष्टि में ऐसा बदला नहीं लिया होगा। शूर्पणखे तू निराश न हो, बहना तू निराश न हो, ऐसा भरा तूने आज जरूर, कल नहीं, आज नहीं, अभी खून का बदला, खून का बदला, खून शूर्पणखे आज ही बदला लूंगा। सुखेन वैद्य के द्वारा अपना उपचार करवाइए। छोड़ दो अपने भाई रावण पर, छोड़ दो रावण पर। शूर्पणखे समझाए, शूर्पणखे समझाई कर बल बोली से बहुभान, गए भवन विश्वास बची नीति पर नहीं रात। व्यास जी शूर्पणखे समझाए कर बल बोले से बहुभात, गयौ भवन अति सोच बस नींद परे नहीं रात। आज रावण को नींद नहीं आ रही, आज रावण को निद्रा नहीं आ रही। कारण इस संसार को जगाने वाला, इस संसार को तड़पाने वाला, इस संसार को रुलाने वाला आज स्वयं रावण को नींद नहीं आती। क्यों? आज निद्रा देवी, आज निद्रा देवी हमारा आलिंगन नहीं कर रही, हमें नींद नहीं आ रही। क्यों नींद क्यों नहीं आ रही? इसका कारण क्या है? जिसका एक मर जाता है, मोहल्ले में एक मर जाए, मोहल्ले में यदि एक मर जाए तो पूरे मोहल्ले को नींद नहीं आती कि आती है? नहीं आती। और रावण के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 14,000 सेना का वध हुआ है। बहन ने यह भी बताया कि उस तपस्वी के द्वारा, बड़े तपस्वी के द्वारा खर और दूषण का वध हो गया। तो खर और दूषण कोई साधारण नहीं है, यही है कारण रावण को जो नींद नहीं आ रही। क्योंकि खर दूषण मोह सब बलवंता उतने नहीं कुमारे और ये भगवंता। क्योंकि खर दूषण कोई साधारण नहीं है, मेरी बराबरी का योद्धा है, मेरे समान बलवान हो, उसे कौन मार सकता है? और यदि कोई मार सकता है, यदि खरदूषण का कोई वध कर सकता है तो वो है परमात्मा।
तो परमात्मा ने अवतार ले लिया है, परमात्मा ने अवतार ले लिया है, और बिना परमात्मा के हमारा कोई पद नहीं कर सकता। और यदि अवतार ले लिया है परमात्मा ने, यार जी, एक तरफ है परमात्मा का अवतार, एक तरफ है परमात्मा का अवतार, और एक तरफ है मेरी बहन का अपमान। रावण दो रास्ते पे खड़ा है, आप भी देख रहे हैं, ये संसार मेरी ओर देख रहा है। एक तरफ है परमात्मा का अवतार और एक तरफ है मेरी बहन का अपमान। तो रावण क्या करे? उसकी शरण में चला जा, क्योंकि परमात्मा है, जाना चाहिए उसकी शरण में, लेकिन रावण उसकी शरण में नहीं जा सकता, कदापि नहीं जा सकता। रावण उसकी शरण में नहीं जा सकता। यदि रावण उसकी शरण में चला गया तो ये संसार रावण के ऊपर हंसेगा, रावण को धिक्कारेगा कि रावण ने अपनी बहन का प्रतिशोध नहीं लिया, प्रतिशोध नहीं लिया। आज तक ब्रह्मा की सृष्टि में कभी किसी नारी का अपमान नहीं हुआ। अरे नारी कोई अपराध कर दे, अरे ये नारी है, अरे ये तो पराधीन है, ये पराधीन है, पराधीन सपने हो सुख नहीं, अरे तो पराधीन है, कोई अपराध नहीं कर सकती। यदि अपराध कर दिया, यदि अपराध कर दिया तो पुरुष कौन सा दंड देगा इन्हें? क्या यही दंड देगा कि नाक और कान काट लिए जाएंगे इनके? यही दंड देगा पुरुष कि इनके नाक और कान काट लिए जाएंगे? ऐसा कभी हुआ नहीं। तो मेरा और उसका फैसला होगा, लेकिन मंदिर में नहीं, क्योंकि वो मिलता है मंदिर में, और मेरा और उसका फैसला मंदिर में नहीं होगा। और फैसला होगा तो युद्ध के मैदान में होगा, युद्ध के मैदान में होगा। हो यही भजन न तामस ये देहा मन क्रम वचन मंत्र धड़ा। ये रावण के जीवन में एक मूल मंत्र मिला है। जब तक मंत्र को गुप्त रखा जाए तब तक वो फलीभूत हुआ करता है। यदि मंत्र को प्रकट कर दिया तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। यही तो मूल मंत्र है रावण का, कि उस परमात्मा ने अवतार ले लिया है। यदि उस परमात्मा ने अवतार ले लिया है तो मुझे करना क्या होगा? अरे राम, किया है तूने अपमान मेरी बहन का, एक नारी का अपमान किया है। आज इस नारी का बदला एक नारी से लिया जाएगा। राम, तूने मेरी बहन का अपमान किया है। राम, मैं तेरी पत्नी तुझसे सदा के लिए अलग कर दूंगा। राम, अलग कर दूंगा। जो नर रूप भूप जो नर रूप भूप सुत को हरि हो नारी जीत रण दो। यदि बचाना चाहता है अपनी पत्नी सीता को तो इस रावण से बचा ले। जिस स्त्री को ये रावण एक बार पकड़ लेता है वो स्त्री उस पुरुष को कभी मिल नहीं सकती। राम, हरि हो नारी जीत रण दो। लेकिन प्रतिज्ञा तो कर चुका रावण कि सीता का हरण करूंगा, लेकिन होगा कैसे? इसमें सहायता लेनी चाहिए, मुझे मामा मारीच की सहायता लेनी चाहिए, और मामा मारीच के द्वारा ही ये कार्य होगा। व्यास जी, चला है अकेले जान चढ़ते हैं। चला अकेले जान चढ़ते बस मारीच से दुटत जहेगा। सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि सीता हरण की लीला देखकर जाइए। माताओं से, बहनों से मेरा निवेदन है कि एक आधा घंटा और बैठिए सभी लोग। यदि आप नहीं बैठेंगे तो हमारा भी मन नहीं लगेगा। तो सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि बैठिए। आज रावण मामा मारीच के पास पहुंचा। दशमुख गया जहां मारीचा, नाय मात स्वारथ रथ नीचा। लेकिन रावण देख क्या रहा है? घोर निद्रा में सो रहा है।
बहुत गहरी निद्रा में सो रहा है। व्यास जी जरा हमारे मामा की तरफ देखा जाए, जहाँ सिर होना चाहिए वहां पैर है, और जहाँ पैर होना चाहिए वहां सिर है, क्योंकि ये लंका है और लंका में हर कार उल्टा ही होता है, क्योंकि पीते हैं मदिरा और खाते हैं भैंसा, पीते हैं मदिरा और खाते हैं भैंसा, उन्हें मालूम नहीं कहाँ सिर पड़ा है हमारा, कहाँ पैर पड़ा है हमारा है? तो चलो इसे जगाना होगा, यदि ये नहीं जागा तो रावण का कार्य भी नहीं होगा। तुम बाबा मारी बहारो ईंट बरसाओ, मेरे घर भूत आया है, मेरे घर। सही कहा, तुम्हारे घर भूत आया है। बाबा मारी ए पप्पू की मम्मी बाबा ये कौन? तुम इतनी देर से आवाज टेर रहे थे? आ रा 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 10 मूड़ो 18 है। आइए महाराज, आइए, वेलकम। यू आर वेरी वेरी मगरमच्छ। ये वेलकम क्या होता है मगरमच्छ? आइए, आपका स्वागत है। हाँ ऐसा कहो कि स्वागत है। स्वागत है, पछाड़ जाइए। लाइए पाउडर, लाइए महाराज की मैं सेवा करूं, सेवा करना पड़ेगा। ओम जय रावण देवा, स्वामी जय रावण देवा, आधी रात के आए प्राण के लेवा। ओम जय रावण देवा, धूप दीप नैवेद्य नहीं है, पाउडर की सेवा, स्वामी पाउडर की सेवा। धूप दीप नैवेद्य नहीं है, पाउडर की सेवा। ओम जय रावण देवा। बोलिए रावण महाराज की जय। गलता हो गया था, मैं महाराज हो गई तुम्हारी पूजा, पूजा हो गई कर महाराज। पूजा मारी चितम सादर पूछी बात, और कवन हेत मन व्यग्र अति अक्सर आयहु तात। महाराज आज हमारे मामा ने हमारी पूजा की है, ध्यान देना मेरे मित्रों, आज हमारे मामा ने हमारी पूजा की है, क्योंकि हमें भांजे और ये हमारी मामा। क्योंकि आप हमारे मानदान, आप हमारे खानदान, बहुत सही, आप हमारे पानदान हैं। यही तो हम कहना चाहते हैं, हाँ। क्योंकि ये हमारे मामा और इन्होंने हमारी की ये पूजा, और जो भांजे की करता है पूजा उसे फल तत्काल मिलता है, और इसने हमारी पूजा की है, इसका फल इसे अभी मिलेगा तुरंत। मामा कहिए महाराज, पूछोगे नहीं आने का कारण? आने का कारण क्या है महाराज? आने का कारण विशेष है मामा, विशेष विशेष है। क्या कारण? कारण यदि हमने बता दिया तो जहां तुम खड़े हो वहां की जमीन खिसक जाएगी। यदि बताना जरूरी है, बताना पड़ेगा, क्योंकि आने का कारण है। इसलिए मामा हमारे आने का कारण विशेष है, और कारण क्या है? आप आने का कारण विशेष है तो बताइए। दंडक वन में है बना, क्या बना? दंडक वन में है बना पंचवटी स्थान, फिर राजा दशरथ के वह पुत्र रहे बलवान। फिर है मैं तेरा देखता हूँ फरना भी है, राम लखन दोनों बालक फैज सुनो तब धारी का। फिर अपमान उन्होंने कर डाला मम भगनी प्यारी का। फिर मामा अयोध्या के निष्कासित दो राजकुमार राम और लक्ष्मण, जिन्होंने अपना निवास स्थान पंचवटी बना रखा है, फिर हमारी बहन सूर्पनखा घूमते घूमते उनके पास पहुंची, क्योंकि नारी का स्वभाव होता है
नारी से मिलना। इतने में छोटे तपस्वी ने हमारी बहन का अपमान कर दिया। वो अपमान क्या किया? आज तक ब्रह्मा की सृष्टि में ऐसा अपमान नारी जात का नहीं हुआ है। प्रथम बार आज रावण का अपमान हुआ है। वो अपमान क्या हुआ? क्या हुआ? नाक और कान काट लिए। बहुत अच्छा किया। मैं तेरा गर्दन काट दूंगा। न बुरा किया। वो हमारी बहन है, वो त्रिलोक विजेता रावण की बहन है। मैंने सोचा आपकी बहन ने उन तपस्वियों के नाक कान काट लिए। नहीं, उन्होंने नाक कान काट लिए। तो फिर बहुत गलत किया। मामा, करना क्या है? क्या करना है? पत्थर का जवाब पत्थर से देना है। बिल्कुल। कट गई बहन की नाक कान तो पत्नी उनकी हर लेना है। तू चलकर मामा मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तू चलकर मामा मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तू राम लखन को बहका देना, मैं सीता को हर लाऊंगा। महाराज, हाँ, अब मेरी श्रवण करिए। आप कह रहे हैं हेलो, और ये 100 रुपए का पुरस्कार